हाय पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में चैप्टर 7 मानव विकास के बारे में पढ़ रहे थे। तो मानव विकास में हम लोग देख रहे थे, पूरा पाषाण युग को शुरू किए थे। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग पूरा पाषाण युग के बारे में समझे। अब हम लोग मध्य पाषाण युग में शिकारी और पशुपालक वर्ग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ईसा पूर्व 10,000 के आसपास हिम युग के अंत के साथ अपर पूरा पाषाण युग समाप्त हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक संदर्भ में नवयुग, जिसे प्लेस्टोसीन कहा जाता है, तो नवयुग के बाद का हिम युग संयोगवश पूरा पाषाण युग के साथ ही 20 लाख वर्ष पूर्व से ईसा पूर्व 12,000 तक चला। और जब यह समाप्त हो गया तो जलवायु गर्म और बरसाती हो गई। जलवायु परिवर्तन ने जीव और वनस्पतियों में परिवर्तन लाए। मनुष्य ने पर्याप्त वर्षा, सघन वनस्पति और वन का लाभ उठाया। तब से जलवायु परिवर्तनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ईसा पूर्व 9,000 में पाषाण युग संस्कृति में एक मध्यवर्ती चरण शुरू हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण या नए पत्थर युग के बीच एक संक्रमणकाली चरण के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करते, मछली पकड़ते और भोजन एकत्र करते थे। बाद के चरण में वे पशुपालन भी करने लगे। पहले 3 कामों में पूरा पाषाण कालीन जीवन शैली ही जारी रही, जबकि इसके अंत में नव पाषाण संस्कृति विकसित हुई। इस प्रकार मध्य पाषाण युग वह संक्रमण काल बना जो पशुपालन आधारित जीवन यापन के साथ मध्य पाषाण युग के पहले चरण को भी दर्शाता है। मध्य पाषाण युग के विशेष औजार माइक्रोलिथ्स या छोटे हैं। मध्य पाषाणीय स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में भी है। उनमें से राजस्थान के बागोर में अच्छी खुदाई की गई है। इसकी विशिष्टता छोटे औजार की है और यहाँ के रहवासी शिकार और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते थे। ईसा पूर्व 5 मिलेनियम से 5,000 ईसा पूर्व तक ऐसे स्थलों का अस्तित्व बना रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। यह ईसा पूर्व 5,000 के आसपास का हो सकता है। अध्ययन के जरिए यह पता चलता है कि राजस्थान में ईसा पूर्व 7,000 से 6,000 के आसपास खेती का अनुमान लगाया जाता है, जो कि खारे पानी के झील बनने और सांभर के एकत्रित होने से पहले का है। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ एक खोजों का ही वैज्ञानिक रूप से तिथि निर्धारण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति ईसा पूर्व 9,000 से ईसा पूर्व 4,000 तक महत्वपूर्ण रही और निसंदेह नव पाषाण संस्कृति के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग में कला। तो आर्ट ऑफ पैलियोलिथिक एज क्या था, कला किस प्रकार का था, उस समय लोग क्या बनाते थे। तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्रकला का अभ्यास करते थे।
प्रागैतिहासिक कला कई स्थानों पर दिखाई देती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक आश्चर्यजनक स्थल है। भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत में स्थित 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 500 से अधिक चित्रित चट्टानी आश्रय है। भीमबेटका में रॉक पेंटिंग अपर पुरापाषाण से लेकर मध्य पुरापाषाण युग तक और कुछ श्रृंखलाओं में वर्तमान का भी चित्रण है। हालांकि चट्टानी आश्रयों की एक बड़ी संख्या मध्य पाषाण युग के कार्यों से जुड़ी हुई है। इनमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है और जाहिर है कि इन चित्रों में मौजूद अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर बैठने वाले पक्षी शुरुआती चित्रों में नहीं हैं। ये चित्र स्पष्ट रूप से शिकार, संचय, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अपर पुरापाषाण युग के लोगों ने कलाकारी क्यों की? यह तर्क दिया जाता है कि वे ऐसा कला की खातिर करते थे। हालांकि मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण के लिहाजा वह तर्क बहुत बनावटी सा लगता है। हालांकि मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण के लिहाज से यह तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बनावटी सा लगता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक संघर्ष से उबरने के लिए कला और इन प्रथाओं को अपनाया। यह जटिल सामाजिक संरचना पर लागू हो सकता है जो गंभीर सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त हो। अपर पुरापाषाण समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी। किसी भी हाल में लोगों को उन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जंगली जानवरों को दर्शाया गया, क्योंकि शिकार उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। यद्यपि हम यहाँ कुछ पुरुष और महिलाओं के चित्र पाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को बार बार देखा जा सकता है। शिकार के संदर्भ में पशु चित्रण प्रथा वास्तविक थी। हड़प्पा के संदर्भ में पशु चित्र पारंपरिक हो जाते हैं। हालांकि लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते थे। हड़प्पा की मोहरों पर जानवरों के चित्र दर्शाए जाते थे। प्रारंभिक मानव संगठन किस प्रकार का था? तो आइए देखते हैं। मनुष्य सामाजिक रूप से कैसे संगठित हुए? उनका किसी टोली या टोली पूर्व समाज में रहना स्पष्ट नहीं है। शिकार के लिए टोली बनाई गई होगी और जिसकी अधिकतम संख्या 25 की हो सकती थी। परस्पर सहायता के लिए विभिन्न टोलियों के बीच एक गठबंधन हो सकता था और इस तरह के बड़े समूह की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। इस गठजोड़ी की पुष्टि के लिए कुछ अनुष्ठान आयोजित होते होंगे। आखिरकार यह टोली एक विजातीय वैवाहिक समूह में तब्दील हो गई, जिसे नवपाषाण काल में कबीला कहा जाता था। एक कबीले के सदस्य हमेशा कबीले से बाहर शादी करते थे, लेकिन इन टोलियों ने आपसी सहायता के लिए संबंध स्थापित किए थे। अपर पुरापाषाण चरण में एक टोली के सदस्य शिकार और भोजन को समाज में एकत्रित कर आपस में बांटकर उपयोग करते थे। टोली का निर्माण या टोलियों के समूह को अपर पुरापाषाण काल में विकसित हुई भाषा के उपयोग से सहायता मिली होगी और लोगों के साथ मिलकर रहने में संचार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी।
अब ये हमारा चैप्टर अब फिनिश होता है। अब इसमें कुछ कालक्रम है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्रम बाय क्रम, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कहा जाता है कि 4600 मिलियन वर्ष बीपी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट में, यानी कि ईसा पूर्व में। 3500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था। 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रथम मानव का उत्पत्ति हुआ, जो लंगूर से बहुत भिन्न नहीं था। 6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर होमिनिड्स, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में होमिनिड्स की उपस्थिति देखा गया है। 5.5 से लेकर 1.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलोपैथिकस आए थे, उनका जन्म हुआ था। 2.2 करोड़ वर्ष पाकिस्तानी पंजाब के पोतवार पठार की शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रामपिथिकस और शिवपिथिकस की खोपड़ी मिली थी। 2 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका में निचला पुरापाषाण युग की शुरुआत हुई थी। 2 से 1.5 सहस्त्राब्दी वर्ष में पृथ्वी पर होमो हाबिलिस की उपस्थिति देखा गया, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में। 1.8 से 1.6 सहस्त्राब्दी वर्ष में पृथ्वी पर होमो इरेक्टस की उपस्थिति देखा गया। पत्थर की बनी प्राथमिक हाथ कुल्हाड़ी मिला। आग की खोज भी इसी समय हुई। 2.3 लाख से 30,000 सहस्त्राब्दी वर्ष में पृथ्वी पर होमो सेपियंस की उपस्थिति देखा गया और 1.15 लाख वर्ष पहले दक्षिणी अफ्रीका में होमो सेपियंस दैट मीन्स आधुनिक व्यक्ति का उपस्थिति देखा गया। अब आते हैं 2 करोड़ से ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष पहले नवयुग यानी कि हिम युग की शुरुआत हुई थी। 7 लाख ईसा पूर्व समय नर्मदा घाटी से होमो सेपियंस की पुरानी खोपड़ी प्राप्त हुई है। 34,000 ईसा पूर्व में श्रीलंका में जीवाश्मों में होमो सेपियंस देखा गया। 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व में भारत में निचला पुरापाषाण युग का पता चला। 1.5 लाख से 35,000 भारत में मध्य पुरापाषाण युग की शुरुआत हुई थी, उसका काल चला था। 50,000 ईसा पूर्व में भाषा की उत्पत्ति हुई थी। 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच भारत में ऊपरी पुरापाषाण युग चला था। 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व में भारत में मध्य पाषाण युग संस्कृति की शुरुआत हुई। 12,000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक अभिनव युग, जिसे उत्तर हिमयुग कहते हैं, की शुरुआत हुई थी और अभी तक कायम है। 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में भारत में पौधों की खेती की शुरुआत हुई थी। 5,000 ईसा पूर्व में भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो धन्यवाद। अब हमारा अध्याय समाप्त होता है।